शब्बीर को फतवों से दबाने वाले, जियो जियो, जिक्र शब्बीर को फतवों से दबाने वाले कितने नादान हैं सूरज को छुपाने वाले। जिक्र शब्बीर को फतवों से दबाने वाले कितने नादान हैं सूरज को छुपाने वाले। गैब से आती है अब भी ये सदाए मेहदी, गैब से आती है अब भी ये सदाए मेहदी। तुम आजादारी करो, हम हैं बचाने वाले। नारा हैदरी। सुलाने वाली नहीं, जगाने वाली सलवात चाहिए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। लग नहीं रहा कि सुनने को आमादा हैं आप। सूरह नाज़ियात का बिल्कुल आगाज तिलावत करने लगा हूँ। भाई वसूल कर लीजिएगा और जब हो जाए वसूल और रसीद मेरे हाथ में थमाइएगा। इरशाद है वन्नाज़िआत ग़र्क़न वन्नाशितात नश्तन। कसम है उन फरिश्तों की जो मरने वाले के बदन में डूब कर उसका तार तार तोड़ के रूह निकालते हैं। वन्नाज़िआत ग़र्क़न, जो बदन में डूब के गर्क होके हर रगो पे को तोड़ तोड़ के रूह निकालते हैं, उनकी कसम। और आगे कहता है कि वन्नाशितात नश्तन। कसम है उन फरिश्तों की जो इस आसानी से रूह निकालते हैं कि मरने वाले को मजा आ जाता है। इधर वालों पहले पढ़ रही है बात। यानी वन्नाशितात और निशात तो आप समझते ही है ना कि मरने वाला निशात महसूस करता है। यानी कुरान ने, रहन भाई दिलशाद ने कोई ये बताया कि मौत है ही दो किस्म की। एक हर तारे बदन तोड़ देने वाली और एक मरने वाले को नशे में मस्त करने वाली। अल्लाह अकबर। हाँ, देखो बैठ गए हो तो चेहरे मेरे सामने ठीक करके रखना। हाँ, ये थके थके बेदार चेहरे का ज़ुल्फ़र के बारे में नहीं है। वजह क्या है? मौत एक है, मौत देने वाला एक है, मौत का खालिक एक है, मौत के असर दो क्यों हैं? जागते रहना। कुरान कह रहा है भैया, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं रहा। एक यह है कि हर तारे बदन, हर रगों पे टूट जाए, वो भी मौत है।
और मरने वाले को मौत में लुत्फ महसूस हो, ये भी मौत है। हाँ हाँ, मैं अभी बमुश्किल 1 मिनट और इसी में अगर सजाद फैसला हो जाएगा मेरे सामने कौन क्या है। एक चीज है हयात, एक है मौत। जाओ जहां तक इल्म है गज़नफर का चैलेंज ले जाओ। अल्लाह ने हयात को अली की विलायत के इकरार से खल्क किया। समझ आ रही है ना बात? इकरार विलायत से हयात बनी और समझ जाना चाहिए मुसरदा शाह के इनकार विलायत से मौत बनी। हाँ हाँ, यानी विलायत के इकरार वाले की बज़ाहिर रूह निकल रही होती है, मौत नहीं आ रही। भाई पिछले माले के खामोश नगर के बासियों, यूं समझ लो मैंने कुर्सी यहां से उठा के वहां रखी, कहते इसे भी इंतकाल है, और मैंने कुर्सी के पाए हत्थे तोड़ फोड़ दिए। बस यही समझ ले कि मोमिन इंतकाल करता है, मुनाफिक छूटता है। इधर वालों जी आओ, तुम्हारे रसूल की हदीस है, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके परवरदिगार की कसम। हाँ, मेरी जिम्मेदारी होती है इंशाअल्लाह किरात इबारत तर्जमा हवाला, अल्लाह की अदालत तक इन 6 चीजों का गज़नफर ज़ामिन। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजफ से इम्पोर्ट होती है, वो वहीं से मंगवाना। रसूल फरमाते हैं इन्नल मौता कफ़ारतुल लिज़ुनूबिल मोमिन, फरमाते हैं मौत मोमिन के गुनाहों का कफारा है। मैं कह गया, पता नहीं किसके सर से मेरा जुमला गुजरा, किसके सहने दिल में उतरा। इन्नल मौता कफ़ारतुल लिज़ुनूबिल मोमिन, मोमिन के गुनाहों का कफारा है वो। यानी अगर मोमिन गुनाह न करता तो न मरता। अल्लाह अकबर। नहीं बोले बड़ी बात। इन देखें, अब रूह का इंतकाल होता है, और अगर मोमिन गुनाहगार ना होता तो फिर बदन का इंतकाल होता, फिर इसी तरह चला जाता। अब जिसको जितना प्यार होगा विलायत और शाह विलायत से, कमरे में आवाज जा रही थी मजलिस की, शोराए किराम खराज पेश कर रहे थे सलमान भाई को, तो मुझसे भी ये बादशाह हो गया, कुछ सुना दूं?
नहीं तो ना सही। एक अता पढ़ने लगा हूं, इश्क था, इश्क था सलमान को अज हद शहे मर्दान से। जागना जागना, इश्क था सलमान को अज हद शहे मर्दान से, जिक्र से, मातम से और मासूम के फरमान से। पिछले मानने वालों, मुझे बेमजा न करो खुदा के लिए। इश्क था सलमान को अज हद शहे मर्दान से, जिक्र से, मातम से और मासूम के फरमान से। काश मिल सकती हमें बरज़ख से तस्वीर लहद। काश गबरान मिल सकती हमें बरज़ख से तस्वीर लहद। देखते वहां से जो तस्वीर आती तो हम आखिर देखना क्या चाहते। रेहान, तुम ही मुझे इस वक्त शायर नजर आ रहे हो, कोई और भी अगर बैठे हैं तो हैं? अच्छा माशाल्लाह, जरा मुलाजा कीजिए। काश मिल सकती हमें बरज़ख से तस्वीर लहद। देखते मिलते हैं क्या सलमान फिर सलमान से। अच्छा, चलो आपने ये खरीद लिया तो फिर एक कथा और पढ़ दूं। सलमान दिल में रहते थे और लेके दिल गए। सलमान दिल में रहते थे और लेके दिल गए। वो खलाते गदीरे अमीरी में सिल गए। गदीरे अमीरी में सर गए। जिनको शेर सुनना आता है, ये मेरा मिंबर शब्बीर से वादा है, चौथा मिसरा मेरा जिंदगी भर नहीं भूलेगा तुम्हें, बशर्ते कि जिन्हें शेर सुनना आता हो। है? वो खलाते गदीरे अमीरी में चल गए। सलमान को बुलाया है सलमान पाक ने। सलमान को बुलाया है सलमान पाक ने। दो खाक रोप तुरबत ज़हरा को मिल गए। पहले बड़ी बाजानी बेटे, सलमान को बुलाया है सलमान पाक ने। दो खाक रोग तुरबत ज़हरा को मिल गए। ये जुमला मुतरज़ा के तौर पर मैंने पढ़ दिया। मौत मोमिन के गुनाहों का कफारा है। तुम्हारे चौथे इमाम से किसी ने पूछा,
चूंकि ये एक मजबूरी है रहन भाई दिशा नकवी के, ऐसे मौकों पे मौत जैसी तल्ख कड़वी चीज का जिक्र नागुज़ीर है। लेकिन मैं न तो तुम्हें मौत से डराने आया, न मौत से भगाने आया, न मुतनफिर करने आया। अगर तुम दिल पे लिखते रहे तो आज के बाद मौत से ज्यादा शीरीन मीठी चीज तुम्हें कोई नहीं लगेगी। फरमाया, पूछा गया सरकार सईद सज्जाद से, मौला मल मौत, मौत क्या है? फरमाया लिल मोमिन का नज़े सियाबिन वासिखतिन व फक्के कुयूदिन व अगलालिन सकीलतिन। फरमाया मोमिन के लिए मौत ऐसी है जैसे मैला लिबास उतार के नया पहन ले। का नज़े सियाबिन वासिखतिन, मैला कुचैला लिबास उतार के नया पहन लेना। वह फक्के कुयूदिन व अगलालिन सकीलतिन। फरमाते एक बंदा वजनी जंजीरों से बंधा हो, वो खुल जाए तो बस ये मोमिन की मौत है। अल्लाह अकबर, समझ आ रही है भाई या नहीं? अल्लाह अकबर। हाँ, एक फारसी शायर ने तग़य्युर पेश किया था, ऐ गुफ्ती ये मई यमत की आलानी जा फिदाए कलाम दिल जो है, वो कहता है ऐ वो ज़ात, खिताब की, जो मौला मीर का फरमान है ना हारे समदानी के लिए, या हारे हमदान मई यमत की आलानी में मोमिन और मुनाफिकिन क़ुबला। हारे समदानी मोमिन मरे या मुनाफिक मरते हुए मुझे ऐसे रूबरू देखता है जैसे अब तू देख रहा है। हाँ, तो उस फारसी शायर की नजर देखें, उसका अपना इश्क है, अपना प्यार है। वो कहते हैं ऐ वो ज़ात जिसने ये कहा है कि जो मरे मुझे देखता है, तेरे दिल जीतने वाले इस कलाम पर मेरी जान कुर्बान। वो कहते हैं काश मुझे रोजाना 1000 दफा मौत आए ताकि तेरी जियारत तो होती रहे। अल्लाह, 1000 दफा मौत आए, और साल में नहीं, दिन में, रोजाना, ताकि यानी अब यही सोच लो, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि इधर रूह बदन को छोड़ने लगे, उधर वजहुल्लाह सामने हो। अल्लाह अकबर। हाँ, मौत असल में इसके पीछे गुफरान एक और फलसफा है सज्जाद। अगर आपकी तबीयत पर थकन या बेदारी नहीं तो बताता चलूं। अब देखें, आप कुरान को पढ़ें तो 2 चीजों का नाम मौत नजर आएगा। एक जगह अल्लाह ने लफ्ज मौत इस्तेमाल किया है और दूसरी जगह हलाकत। और लुत्फ ये है कि दोनों जगह इसमें फाइल के सिगे हैं। हाँ जी जी। अब मेरी तरफ देखना भाई, बाजू खोल के बैठे बच्चे, मजलिस में यूं नहीं बैठा करते। कानून ये बताया कुल्लु नफ्सिन, देखो इतनी मशहूर आयत है, आपने आगे पहले पढ़ दी, ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत को चखने वाला है। ये तर्जुमा गलत होता है, हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। जब जायका आ गया तो फिर चखना कैसा? जायकुन चखने वाला, जायकुन चखने वाली, चूंकि नफ्स मुअन्नस इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर में। हाँ, हर नफ्स मौत को चखने वाला है या हर जान मौत को चखने वाली है। ये 2 तर्जुमे इसके हो सकते हैं। दूसरी जगह क्या कहा है?
सूरह कसस में, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू। अच्छा, इसका तर्जुमा भी गलत होता है। मैंने अच्छे खासे उलमा से तर्जुमा सुना, हर शाय हलाक हो जाएगी, ये जाएगी किसका तर्जुमा है? कुल्लो शैन याहले को होता तो फिर हो जाएगी ठीक था, इसमें फाइल है कुल्लो शैन हालिकुन। अल्लाह कहते हैं हर शाय हलाक है। पिछले माले वाला होगी नहीं, मौजूद हो के भी हलाक है। बिल्कुल यही मजमून है कोई सूरह रहमान में, कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। यहां भी ये नहीं है कि हर शय फना हो जाएगी, कुल्लु शय यफना नहीं, फान इसमें फाइल है, हर शय फना है, चल फिर रहे हैं, अल्लाह के दे फना है, बोल चाल रहे हैं फना है, खा पी रहे हैं फना है। एक जगह हलाकत, एक जगह फना। इल्ला वजहू, सिवाय वजहुल्लाह के। ये इल्ला में वही इस्तिस्ना है जो अली के पहले कसीदे में है। बैठे अली वाले ही हो सारे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि बैठे अली वाले हो तो फिर तुम्हें याद क्यों नहीं आया कौन सा है पहला कसीदा? पहला कसीदा अली का, जली ने कहा, या यूं कह सकते हो अली का पहला कसीदा अली ने कहा, अर्शी अली ने। ग़ज़वा उहद में रसूल की हदीस मैंने पढ़ी, या अली जिब्रील ने हवा में नूरी मिंबर लगाया हुआ है और अल्लाह के हुक्म से तेरा कसीदा पढ़ रहा है, ला फता इल्ला अली। वही ला है जो आयत में है, वही ला है, ला फता इल्ला अली, कोई नहीं मर्द मगर अली। यार बेटे, नहव की किताबों में नफी और इस्तिस्ना की मिसालें ही उलमाए नहव ने दो दी हैं, और नहव तो नहव है, न शिया है न सुन्नी है। ला नफी है, इल्ला इस्तिस्ना है। दो मिसालें लिखी उन्होंने, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ला फता इल्ला अली। कोई नहीं अल्लाह मगर अल्लाह, कोई नहीं मर्द मगर अली। छुट्टी हो गई जी। नहीं, अब जब अदनान अल्लाह कह रहा है कि अली के बगैर कोई मर्द नहीं, तुम जैसे अब सुस्त हो ना, तुम सदा के सुस्त थे, मैं पहले दिन से चुस्त था। मेरी रूह ने परवाज की, अली की कदम बोसी की, और मैंने कहा या अली हमारे पल्ले तो कख न रहा। वो कैसे? तेरे बगैर मर्द तो है कोई नहीं, हमारी दाढ़ी मुंह छुपने का फायदा क्या है? हम किस खाते में जाएंगे? वजहुल्लाह के लब तबस्सुम रेज हुए, पर मैं मर्द बनना चाहते हो तो नुस्खा बताता हूं, जिसका दिल मर्द बनने को चाहे उसे बता देना। हाँ, मैं ज़बान हाल से तुम्हें समझा रहा हूं। अली ने फरमाया, कभी लंगर नियाज की देगे पकती देखी
और बहुत दफा जहां देखे पकड़ी वहां चले जाना। माला पहुंच गया, तसव्वुर में पहुंच गया, क्या देख रहे हो? आग जल रही है, शोले हैं। और मामा देखो पास एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है, जी माला पड़ा है, ले मैं अली हूं, मैं तेरी समाज से कुफ्र तोड़ने लगा हूं, सुन क्या कह रहा है। मौला ये लोहे का टुकड़ा कहते काश मैं भी आग बन जाता, मैं भी इसी तरह चमक दमक रखता, मेरे भी शोले होते, मैं भी किसी शय को जला सकता। मौला ये कह रहा है, और मैं थोड़ी तो मदद इसकी कर ताकि तुझे नुस्खा हाथ लगे, इसका मसला हल हो जाए। मौला क्या मदद करूं? इसे उठा के आग में फेंक दे। मैंने कराची वालों आग में फेंका, मौला ने कहा देखते रहना, आग पहले इसकी मैल जलाएगी। बल्ले बल्ले ये बातें सर से गुजर रही है इसकी। पहले इसकी मैल कुछ जल चलेगी। हाँ मौला बाकी देख रहा हूं, जल गई। अब देख आग, अब जब देखेगी ना कि ये खालिश हो गया, आग इसमें अपना असर भरना शुरू करेगी। फिर ये सूरत बदलेगा, फिर सीरत बदलेगा। थोड़ी देर बाद देखना तू पहचान नहीं सकेगा अंगारा कौन सा है, लोहे का टुकड़ा कौन सा है। मौला बाकी वो इतना लाल हो के अंगारों में मिल गया है, छुप गया है कि पहचान ही नहीं रही, तमीज ही नहीं रही। पर मैं अभी नुस्खा हाथ नहीं लगा। ये क्या हुआ है? चूंकि लोहा आग में फना हुआ, आग जैसा हो गया। तुझे मर्द बनने का शौक है ना, मेरी विलायत के समंदर में फना हो जा। ये पहला नारा मेरी मर्जी का लगा है। हाँ अब भैया खुदा की कसम मेरे दांत घिस गए, अपनी भोली कौम को समझाते समझाते बाल सफेद हो गए और भोली कौम समझ नहीं सकी। दिन रात आप जाहिर है तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, इतनी आदत डालो अपने आप को या अली कहने की। सोए हो या अली, आंख खुले या अली, चलने लगो या अली, ठोकर लगे या अली, सब दिल चाहे या अली, ना चाहे तो या अली। आदत हो जाएगी ना या अली कहने की। कब्र में जाओगे नकीरन बड़े जलाल से कब्र में आगे, तुम्हें आदत होगी या अली कहने की। या अली कहोगे वो सलामी देने पे मजबूर हो जाए। इरादे हाँ अच्छा, अब आयतें याद है बोल रहे, हर कुल्लो नफ्स कुल्लो रूह नहीं। मौत नफ्स को आती है, रूह को नहीं। और नफ्स भी मरता नहीं, मौत को चखता है। भाई आयत कह रही है भैया कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
कुल्लु नफ्सिन तमूत नहीं कहा कि मर जाता है, नहीं, चखता है। पर वो जो भी सूरत हाल है मौत की, वो नफ्स से वाबस्ता है। अब सर उठाना, मैंने ये आयत पढ़ी और फिर फौरन से पेशतर मैंने बच्चों कुरान उठाया कि नफ्स कहां कहां होता है। सूरह नज्म मेरे सामने आया, एक आयत ने तवज्जो खींची। नहीं, पहले फिर आयत पढ़ता हूं सूरह नाज़ियात से। अल्लाह फरमाता है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। अल्लाह कहता है, जो अपने रब के मकाम से डरता रहा और जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका, रूह को नहीं, बदन को नहीं, नफ्स को ख्वाहिश से रोका। तो आयत ने मुझे बता दिया कि सजाद गुफरान के ख्वाहिश पैदा होती है नफ्स से। ये नफ्स ही है जिसकी आरजू की सरहद आखिर आती ही नहीं। नहन नफ्स अनिल हवा, ये हवा हे वाओ जैसे मूसा लिखते हैं, चोटी और ऊपर वाले पे मकसूरा हवा, इसके मानी है ख्वाहिश। तो यानी नफ्स ख्वाहिश का शिकार है। फिर सूरह नज्म की आयत पढ़ी मैंने, वमा यंतिकु अनिल हवा। अब इतनी सर्दी तो नहीं कि तू बर्फ में लग जा। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह कह रहा है मेरा महबूब हवा से, ख्वाहिश से नहीं बोलता। नत्क नहीं करता, ये तकल्लम भी नहीं कहा, यकूलो भी नहीं कहा, मा यंतिकु, नत्क नहीं करता ख्वाहिश से। और नत्क किसे कहते हैं? दो लब हिले जो मुंह से निकले, ये नत्क है। यानी अगर रसूल ने पानी भी मांगना है तो वो ख्वाहिश नहीं, वही है। खाना तलब करना है, ख्वाहिश नहीं, वही है। जो कुछ दो लबों की जुम्बिश से ज़ुहूर में आएगा कराची वालों, वो वही होगी। तो अब नतीजा मुसरदा क्या निकला? ख्वाहिश होती है नफ्स से। अल्लाह कहता है ये ख्वाहिश से, हवा से बोलता नहीं, तो मालूम हुआ ये नफ्स से पाक है। अब इससे ज्यादा आसान करके मैं तुम्हें पिछले माले वालों नहीं समझा सकता। ख्वाहिश हवा नफ्स से पैदा होती है और रसूल ख्वाहिश से नहीं बोलता, यानी नफ्स से पाक है। मौत आती है नफ्स को, पल्ले पड़ रही है बातें। मौत नफ्स को आती है और इसमें नफ्स है नहीं। अभी और दलील चाहिए? मैदान क़यामत में देखना गज़नफर क्या भेजता है। आदम से ईसा तक एक कम 1,24,000 नबी कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मेरे नफ्स को बचा, मेरे नफ्स को बचा। नफ्स वाले जो हैं, एक मोहम्मद कहेगा उम्मती उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत को बचा। नफ्स वाले नफ्सी नफ्सी, जो बेनफ्स है वो उम्मती उम्मती। अब इसमें नफ्स नहीं है, मौत आती है नफ्स को। खबरदार मोहम्मद का कलमा पढ़ के नमक हराम न बनना, इसे मुर्दा न कहना। अल्लाह अकबर। बस बस बस, ये काम मैंने करना, ये काम तुम्हारा नहीं। नहीं, अब मिंबर से मैं फिर कुछ कहने पर मजबूर हो गया हूं। मैं देख रहा हूं
एल्फी लगी हुई है लबों से, हाँ, लब पे लब यूं चिपकाए बैठे हैं ना, मुझे जैसे अगर खोले तो शायद एल्फी टूट जाएगी। नहीं, यहां आज तू अली का नाम लेने से सुस्ती का शिकार है और चुप है। इतनी देर अगर मैशर में अली चुप हो गया तो बर्बाद हो जाओगे। तो फिर इसे मौत नहीं आती। कहानी डाल रहा हूं, सिर्फ ये नहीं, जो भी मोहम्मद होगा उसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। हाँ, पर ठीक, ज्यादा तंग नहीं करना तुम्हें। दूसरी आयत ने क्या बताया था सूरह कसस वाली ने, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, हर शय हलाक है सिवाय वजहुल्लाह के। पहली आयत ने कुरान हकीम सजाद बताया मौत नफ्स पे, इस आयत ने बताया हलाकत शय के लिए। ठीक है, कुल्लो शैन, हर शय हलाक होगी, यानी हलाकत शय के लिए। मैं फिर दौड़ा कुरान की तरफ कि बादशाह शय की तारीफ कुरान से पूछूं, शय क्या है, कौन कौन सी शय शय है। सूरह नहल पुकार थी, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। ये अल्लाह का जबर मशीयत है कराची वालों। अल्लाह कह रहा है क्या लोग देखते नहीं कि अल्लाह ने जिस जिसको भी शय से खल्क किया उसका साया कभी दाएं फैल कर कभी बाएं फैल कर मेरा सजदा करता है। चले तो नहीं गए हो ना। अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, जिसको भी अल्लाह ने शय से खल्क किया, मुनव्वर भाई उसका साया सजदा करता है खुदा का। अनिल यमीन व शमाइल, कभी दाएं कभी बाएं फैल कर। दर हकीकत तो कुदरत ये कहना चाहती है तू सजदा ना कर, साये को भी सजदे से रोक के दिखा। लेकिन हमें मुसरदा फलसफा ये मिल गया कि जो शय से हो उसका साया होता है। अब जो यहां आके भी नहीं आए उनका कदम पर क्या बिगाड़े। जो यहां रूह माल जिस्म मौजूद है वो मेरी आंखों में आंखें रखे।
है? कुरान की आयत है, रिवायत कर तो मैंने सहारा ही नहीं लिया। साया शय का होता है। ढूंढो चार दांगे आलम, अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसका साया न हो, तो फिर समझ लेना ये शय से नहीं है। क्योंकि भैया कुरान कह रहा है साया शय का है, तो जिसका साया ना हो वो शय से नहीं, वो शय से पहले है। और जानते हो तो ठीक है, वरना आज जान लो, एक का नहीं 14 में से किसी का साया नहीं था। 200 तारीफें इमाम की लिखी है तुम्हारी शिया किताबों में, उनमें एक तारीफ ये भी है ला यकून लहु ज़िल्लुन, इमाम होता ही वही है जिसका साया ना हो। क्यों? इसलिए लिअन्नहु काना ज़िल्लल्लाहि व अन्ना ज़िल्ला ला यकून लहु ज़िल्लुन, क्योंकि ये खुद अल्लाह का साया है और साये का साया होता नहीं। जीते रहो, ठीक है ना? क्योंकि ये ज़िल्लुल्लाह है, अल्लाह का साया है। अच्छा, एक आयत और पढ़ दो यही, ये बस काफी है। अच्छा, खुदा की कसम दुनिया थोड़ा सा कुरान को पढ़ते हुए गौर कर लेना, समझ में आ जाएगा हम और हैं वो और हैं। हम क्या, पूरी खुदाई और है। हाँ जी, अब देखें, हमसे पहले खाक थी ना, हम मिट्टी से हैं, हमसे पहले थी, बल्कि हमारे अब्बा से भी पहले थी। जनाब आदम भी मिट्टी से बने, ठीक है ना? तो पहले थी तो बने। 14 से पहले कुछ दिखाओ। खलक़ल जन्न मिन मारिज मिन नार, आग के शोले से जिन्नात बने। आग पहले थी तो जिन बने, आग पहले थी। खलक़ल्लाहुल मलाइकत मिनन नूर, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। नूर पहले था तो बने। तू नूर बशर पे एक दूसरे के गिरबान पकड़े रख, इल्म बताता है नूर नहीं था, ये थे। ये नूर से पहले हैं। मेरे पास अंबार है दलीलों का। अल्लाह इनसे खिताब इसी करता, या नूरा नूरी, ऐ मेरे नूर के नूर। जो अल्लाह के नूर को नूरानी करें। तो इनसे पहले, अब देखें, हम खाकी, खाक से, हम में असर भी खाक का। जीते रहो, ठीक है ना? जिन्नात आग से, उनका असर भी आतिशी, लौटेगी भी आतिश की तरफ। अब मेरी मजबूरी है कराची वालों, मैं थोड़ा पढ़ावाऊं, जरा मेरी मदद करना। इनसे पहले शायद तो है नहीं कि उसका असर इनमें आए। इनसे पहले है बस अल्लाह। समझ में आ रही बात? जरूर इनसे पहले बस खुदा है, तो इसलिए असर भी उलूही होगा इनमें।
चेहरा मामू जैसा, ताया जैसा, चचा जैसा, अब्बा जैसा, ये वजहुल्लाह। समझ में आ रही बात है दोस्तों? तो उलूहियत जो अब समझ में आ गई बात? ये इनसे पहले सिर्फ अल्लाह है, इसलिए अफसरात भी उलूही और कम वक्त नुसैरी के मुगालते का सबब ही यही है कि वो असर को मुअस्सर समझ बैठा। भाई इसकी मिसाल यूं है, मैंने लोहे का टुकड़ा आग के करीब रखा, उसमें आग का असर आया, वो आग है नहीं, आग मुअस्सर है उसकी, ये असर है आग का। बस अली असर है तौहीद का, अल्लाह है नहीं। घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्त? हाँ जो हाँ, तो अब समझ गए ना? 14 में से किसी का साया नहीं, क्योंकि बस वो था और उसके बाद बिला फसल ये थे। वो था और फिर बिला फसल ये थे। जो फसल न रखते हो ना भैया, वो वसल रखते हैं। बस मैंने जो कहना था मैं कह गया, अब तेरा मुकद्दर समझे या ना समझे। मैंने कहा जो फसल न रखते हो वो वसल रखते हैं। और देख लो, अली का बिला फसल होना सिर्फ रसूल से ही मरबूत नहीं, तुम्हारे नारों ने मुझे नहीं पढ़ाया, ये सलमान की मोहब्बत ने मुझे पढ़ा दिया है। हाँ, ये 27 बरस का मेरा एक ताल्लुक और कराची में सबसे पहला ताल्लुक ही उसी मरहूम से, तो उसकी रूह की बालिदगी के लिए मैं पढ़ता चला गया। मेरी तरफ देखना, बस इनसे पहले अल्लाह था, अल्लाह ने इनको अपना साया बनाया। अब ये मखलूक का साया तो है नहीं कि कसीफ हो, नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूं बच्चे भी समझ के उठे यहां से। देखें, जिसका बच्चों साया होता है ना, उसकी सूरत भी साए वाले जैसी होती है। भाई घोड़े का साया ऊंट के साए जैसा नहीं होता। पता नहीं किसके बल्ले पड़ रही है, किसके सर्दे को बल्ले। ठीक है ना? इंसान का साया जानवर के साए जैसा नहीं होता, यानी जैसी शक्ल साए वाले की, जितनी कदो कामत साए वाले की, छोटे कद वाले का साया छोटा, लंबे कद वाले का साया लंबा। मुझे पहले तौहीद का कद बता।
बता सकते हो? हाँ, दूसरे लफ्ज़ में यूं समझो, और ये भी है मनोहर भाई कि जहां साए वाला होता है साया वहीं मिलता है। भाई मसला समझो, छुट्टी देने लगाओ, जाओ, जहां साए वाला मिले साया वही होगा, या उसके दाएं या बाएं या आगे या पीछे, साए वाले से जो मरबूत है। अब मैं कराची में हूं, मेरा साया भी कराची में है। मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा, साया यहां नहीं रहेगा, मेरा है ना। जी, मेरे साथ रहेगा। मैं इस्लामाबाद चला जाऊं, मेरे साथ जाएगा बादशाह। अली है जली का साया। नहीं, अब देखें, गजनफर पढ़ता है शियों के लिए, शियों को शिया करना मेरी ड्यूटी, मेरा मनसब। न किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूं, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत। जो शिया बैठे हो, मेरी आंखों में आंखें डालो। शिया रहना है तो शिया बन, या मौला का या मौलवी का, दो दो चाले नहीं। चले तो नहीं गए भाई माले वाला। हाँ, एक का बन करे। हाँ, अगर मौला का बन कर रहा है तो फिर मौला का बन करे। अब देखो, एक बंदा गुफरान मेरा नाम सुनना गवारा नहीं करता, वो मेरा वजूद गवारा करेगा? बताओ पीछे माले वालों, जो दोस्त खड़े हैं बताओ, जो मेरा नाम तक नहीं गवारा करता सुनना, वो मेरा वजूद कहां बर्दाश्त करेगा? तुझे शिया होकर अली नमाज में बारे में नहीं ना, नाम तो बारे में है नहीं, नमाज अल्लाह की पढ़ रहा है जिसका साया बन के अली वहां मौजूद है। या तो ये अकीदा रख के पढ़ के जहां तू नमाज पढ़ रहा है वहां अल्लाह नहीं है। अगर जली नहीं होगा तो साया भी नहीं होगा, और अगर अल्लाह वहां है, या अल्लाह से साया जुदा कर। है तो ये तो वही बात हुई, अली खुद आए, उसका नाम ना है। जो पढ़ता है तू नमाज, नामे अली बगैर जो पढ़ता है तू नमाज, फिर फर्क क्या है शिम्र और तेरी नमाज में? नारा हैदरी। हाँ, और देखो, कब्र में जाओगे, मैं खत्म करने लगा हूं, छुट्टी देने लगा, जाओ, कुर्सी पहले कोई पड़ी होगी खाली, लेकिन पड़ी होगी। बद इधर आखिरी ईंट दे के ऊपर से मिट्टी डालना शुरू करेंगे, कोई आके कुर्सी पे बैठ जाएगा। हाँ, मैं जाएगा ना, मैं गया, नकीरन सलामी देंगे, कोई ऐसा बावाकार है कुर्सी वाला, फरिश्ते सलामी दे रहे हैं, सर झुकाए खड़े हैं। जुम्मे शुरू से इज़्न मिलेगा, मन रब्बों का, जलाल से पूछेंगे फरिश्ते। कुर्सी वाला कहेगा, है ले जा, धीमा रखो, अभी अभी बेचारा अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बिछड़ के आ रहा है,
तुमने आते ही डांट के पूछना शुगर अभी बताएगा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी। बस कुर्सी वाले से सुन के मुर्दा फर फर बोल उठेगा। फिर वो कहेंगे मन नबी हो, नबी कौन है तेरा? फिर कुर्सी वाला कहेगा मैंने कहा है यार आराम से, दम लेने तो बेचारे को, अभी मौत की तलखी उसके हल्क से उतरी नहीं, अभी बताएगा मोहम्मद नबी। पहचान तो गए हो कुर्सी वाला कौन है? जो दुनिया में मिंबर लेता है, कब्र में कुर्सी लेता है। शायरी से इख्तिलाफ है जिसकी भी है माजरत के साथ। लानत है फिर मेरी पैदाइश पर कि मैं विलायत के सवाल को कब्र में भी मुश्किल कहूं। और वो भी विलायत वाले के सामने कोई मुश्किल नहीं। अब देखो यहाँ टेस्ट होगा, हर सवाल का जवाब अली इस तरह देते जाएंगे, मरने वाला भी पीछे। आखिर में पूछेंगे मन इमामों का, इमाम कौन है? अली खामोश। यानी क्या वजह है? मुश्किल कुशाई तेरी आदत है। अभी इसने तुझे बुलाया नहीं तो खुद चला आया। हर सवाल का जवाब तूने तलकीन किया, अब खामोशी कैसी? अली कहते हैं गजन फरीजियान न बक। इसने पहली सांस ली गुस्ले विलादत के बाद, इसके कान में अजान दी जाने लगी। जो ही मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन कहा, मैंने इसे चेहरा दिखाया। चले तो नहीं ना मेरे सामीन हैं? मैं इसे चेहरा दिखाया कि सुन नहीं पहचान भी ले। जिसका इकरार तुझसे करवाया जा रहा है वो ये है, ये शरारती था, झूले में लाते चलाता था, गिर पड़ता था, मैं फरिश्तों से कह के इसे चोट से बचाता था। कदम कदम पे ये ऐनुल्लाह की निगरानी में रहा। आखिर दुनिया छोड़ के कब्र में आया, हर जुमले पर मुश्किल कुशाई मैंने की। अब इतना तो हक मेरा का। और कह यारी तेरी विला के सदके तुझे फरिश्तों से कहने की जरूरत नहीं, विलायत का दर्स पूरा रट के आया हूं। और तेरी विलायत के सदके हर सवाल का जवाब दूंगा। दो चीजें अगर तेरे पास हुई वाली जमीन पर कि देख ऐसा विला वाला मुझ में है, तेरे अंदर नहीं। वो दो चीजें कौन सी? एक विलाए अली, एक अज़ाए हुसैन। हाँ, अल्लाह अकबर। बस दुआएं मेरी कि मौला आप सबकी इबादत को मंजूर मकबूल फरमाए। ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा और पढ़ना है। मेरी और आपकी हद तक बात होती तो यही दुआ भी शायद मांग लेता, लेकिन मैं मानता भी हूं, जानता भी हूं कि कम अज कम दो अज़ादार ऐसे हैं
जो ना मेरा इल्म सुनने आए ना उन्हें मेरी खिताबत से कुछ लेना देना। एक तुम में कहीं बैठा खून रो रहा है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। एक पर्दे में मौजूद है, दर्द की हर कहानी से वाकिफ हो। फजाइल में तो मैं कोशिश करता हूँ कि नई बातें आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन मसाइब में आके मजबूर होता हूँ कि हर अदादार हर कहानी से आशनाई रखता है। मैंने याद दहानी करानी है, आंसुओं की भीख जिसने जितनी मांग ली उतना उसका मुकद्दर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज तक उलमा हुसैन के जख्मों की तादाद का फैसला नहीं कर पाए। अल्लाह अकबर। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो सारे, मैंने हाथ जोड़े हुए हैं। तुम्हारी कौम का हकीर सा खादिम हूँ, छोटा सा वकील हूँ इस मजहब का। तुम्हारे दिल पे छुरी जरूर चलेगी, आखिर अदादार हो, लेकिन इस खून रोने वाले के सदके मुझे माफ कर देना। मैंने कहा कोई तादाद पे इत्तेफाक कर ही नहीं सका। इख्तलाफ रिवायत मैं बता देता हूँ, 3,950, 6,000, 8,000, 12,000, 16,000। कराची के सैयदों गैर सैयदों नंगे सर बैठ के चीखे मार के रोने वालों, अल्लामा जाफर शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तहरानी, ये दो उलमा रब्बानीयीन लिखते हैं कि जितने कुरान के हर्फ हैं उतने हुसैन के जख्म हैं। अल्लाह अकबर। जितने हर्फ हैं कुरान, यानी 3.25 लाख से ज्यादा जख्म है अकबर के बाबा के। पर ये मैंने तुम्हें रिवायतें सुना दी, अल्लाह जाने सही कौन सी है, लेकिन अलबत्ता जो बात अब करने लगा हूं ये जिम्मेदारी से, वो भी जुमला मेरा नहीं, जब तुम में बैठ के खून रोता है। इसका मैंने किताबों में जुमला पढ़ा, तेरा लहू रोने वाला इमाम फरमाता है जितने जख्म मेरे बाबा को आए उससे दुगने जख्म मेरी फुफी ज़ैनब को आए। अल्लाह अकबर। मैंने इसीलिए हाथ जोड़े थे, मुझे पता था तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह जाने, अल्लाह। सरकार पाखिर ने पूछा था अपने बाबा सैयद सज्जाद से, बाबा मैं भी तो शाम में साथ था, आप कौन सा खैरियत से वापस आए? बाबा तेरे पुश्त पे नाखून बराबर जगह नहीं जहां शिवर ने करबला की तारीख नहीं लिखी, लेकिन फिर भी जब भी रोते हो फूफी के जख्मों को। जुमला तुझे समझ में आ गया, यहाँ भी तेरी इबादत हो जाएगी और जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा रोने के लिए काफी। जब कहा ना मेरे मौला पाक ने पहले बैठ के रो रहा था, फिर खड़े होकर सज्जाद ने मुंह का मातम किया, कहा बेटा जख्मी मैं भी बड़ा हूं, लेकिन जब से शाम से लौट के आए हैं मैं पीठ के बल सो जाता हूं। मेरी फुफी एक रात पीठ के बल नहीं सोई। कराची वालों अल्लाह जाने अली की बेटी कहां कहां जख्मी होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माफ कर देना मुझे। दो बीवियां हैं जिनके बारे में, बस आखिरी बात, 1 मिनट भी पूरा नहीं पढ़ा मैंने, जिनके बारे में मैंने ये जुमला पढ़ा, उनमें एक ये है
शाम की मुसाफरा कि जिसके गुस्ल मैयत के लिए 4 गुस्ल मैयत के बराबर वक्त गुजर गया। यार कोशिश कर मेरा इशारा खुदा के लिए समझ ले, ताकि मुझे सख्त लफ्ज न पढ़ना पड़े, तुझे तकलीफ हो जाएगी। 4 गुस्ल मैयत के बराबर जिनका गुस्ल मैयत का वक्त था, उनमें एक अली की बेटी है। सज्जाद ने मुंह पे मातम कर कर के पूछा था, क़यामत क्या है? अम्मा फिदा, क़यामत क्या है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? फिजा ने रो के कहा, जब से कनात के अंदर आई हूं, अभी तक अली की बेटी का लिबास छुड़वा रही हूं। ज़ैनब का लिबास जख्मों से ऐसे चिपक गया है, बदन छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान के मसाई को शरफ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत व बदल बसात फरमा, हमारी उम्मीद बयान कबूल फरमा। जो मकरूज और तंग दस्त हैं उनके तंग दस्त, जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा, जो क़ैद हैं रिहाई नसीब फरमा, जमीन मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात खुदा अदल शरीयत के नज़दीक जाए पूरा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द हो फरमा। जमीन मोमिनीन एक सूरह फातिहा सलमान भाई की बुलंदी दर्जात के लिए तिलावत करते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत बिल हसन सलावतु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि। इससे पहले कि मैं जीवनों को नौखानी के लिए दावत दूँ, एक ऐलान समाप्त। मजलिस तरहीम दर्जा बुलंदी जनाब सलमान मुस्तफा नकवी ज़ेर एहतमाम मरकज़ी तंज़ीम तारीख 25 जनवरी बरोज़ पीर बवक्त 8 बजे शब बमुकाम मस्जिद इमाम बारगाह शहदाए करबला। इस मजलिस से खिताब अल्लाह